बोलो भगवान श्री रामचंद्र महाराज की जय। मित्रों, आज मैं आपको रामायण की अर्थ सहित चौपाइयाँ व दोहों का अर्थ समझाऊंगा, जिसमें आपको ये समझ में आएगा कि वास्तव में रामायण में किसका चरित्र वर्णन है और किस प्रकार है, कौन किससे बात कर रहा है। बोलो भगवान श्री रामचंद्र महाराज की जय। मैं पृथ्वी का सब भार हरूंगा, हे देवताओं निर्भय हो जाओ। आकाशवाणी सुनकर देवता तुरंत लौट आए। उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भर हुई। उसके जी में भरोसा हो आया। यहाँ पर दोहा नंबर 186 की समस्त चौपाइयाँ समाप्त होती हैं और दोहा नंबर 187 की दोहे की अर्थ व चौपाइयाँ शुरू होती हैं। देवताओं को यही सिखाकर कि वानर शरीर धारण कर पृथ्वी पर जाकर श्री हरि की सेवा करो, ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। भूमि सहित सब देवता मन में शांति पाकर अपने अपने स्थान को गए। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी, देवताओं ने प्रसन्नता से शीघ्र ही उसका पालन किया। उन्होंने पृथ्वी पर जाकर वानर शरीर धारण किया। उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी शूरवीर थे। पर्वत, वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि भगवान की बाट देखने लगे। वे सब पर्वतों और वनों में भरपूर होकर अपने अपने झुंडों की सुंदर टोली बनाकर रहने लगे। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा। अब वह चरित्र सुनो जो बीच ही में रहने दिया था। अयोध्यापुरी में रघुवंश भूषण दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में भी प्रसिद्ध है। वे धर्म धुरंधर, गुण निधान और ज्ञानी थे। उनके हृदय में भगवान की पूर्ण भक्ति थी और बुद्धि उन्हीं में लगी रहती थी। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां पवित्र आचरण वाली थीं। वे पति की आज्ञा में तत्पर रहती थीं तथा श्री हरि के चरण कमलों में जिनका विनीत प्रेम था। एक बार राजा दशरथ के मन में ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। वह उसी समय गुरु के पास गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनती की। अपना सब दुख सुख गुरु को सुनाया। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत समझाकर कहा, धीरज धरो, तुम्हारे त्रिलोक में प्रसिद्ध भक्तों के भयहारी 4 पुत्र होंगे। श्रृंगी ऋषि को वशिष्ठ जी ने बुलाया और पुत्र कामना के निमित्त पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। भक्ति के साथ जब मुनियों ने आहुतियाँ दी
तब हाथ में चारु अर्थात खीर लिए हुए अग्निदेव प्रकट हुए और बोले, जो कुछ वशिष्ठ जी ने हृदय में विचार किया था वह तुम्हारा सब कार्य सिद्ध होगा। हे राजन, यह खीर ले जाकर उचित भाग बनाकर रानियों में बांट दो। संपूर्ण सभा को समझाकर अग्निदेव अंतर ध्यान हो गए। राजा दशरथ परमानंद में मग्न हो गए। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं था। उसी समय राजा ने प्रिय रानियों को बुलाया। कौशल्या आदि रानियां चली आईं। राजा ने खीर का आधा भाग कौशल्या को दिया, उसके फिर आधे आधे भाग किए। उसमें से एक भाग केकई को दिया, शेष के फिर 2 भाग किए। कौशल्या और केकई के हाथ पर धरकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर प्रसन्न मन से सुमित्रा को दे दिया। इस प्रकार सब रानियां गर्भवती हुईं। हृदय में बहुत प्रसन्नता और बड़ा सुख था। जिस दिन से श्री हरि गर्भ में आए तब से सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। शोभा, शील और तेज की खान सब रानियां महल में सुशोभित हुईं। इस प्रकार सुख से कुछ समय व्यतीत हुआ। फिर जब प्रभु प्रकट होने वाले थे वह समय आ पहुंचा। लोग, योग, लग्न, ग्रह, वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। चराचर जीव बहुत ही आनंदित हुए, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का जन्म ही सुख की जड़ है। नवमी तिथि, पवित्र चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, भगवान का प्यारा अभिजित मुहूर्त, मध्याह्न काल, न बहुत शीत न धूप, संसार को शांति देने वाला पवित्र समय था। शीतल मंद सुगंधित वायु बहने लगी। देवता और साधुजन प्रसन्नचित्त और उत्साहयुक्त थे। वन फूल उठे, पर्वतों में मणियों की खानें उत्पन्न हो गईं। सब नदियों से अमृत की धारा बहने लगी। वह समय ब्रह्मा जी ने जाना था। तब सब देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। निर्मल आकाश सब देवताओं के झुंड से भर गया और गंधर्वों के समूह हरि गुणगान करने लगे। सुंदर अंजुलियों में भर भर कर फूल बरसाने लगे। आकाश में धमाधम नगाड़े बजने लगे। नाग, मुनि और देवता स्तुति करने और बहुत प्रकार से अपनी सेवा भेंट करने लगे। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। सब लोगों को सुख देने वाले सर्वव्यापी भगवान प्रकट हुए। कृपालु, दीन दयालु, कौशल्या के हितकारी प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले अनोखे रूप को देखकर माता बहुत प्रसन्न हुई। नेत्रों को आनंददायक मेघों के समान श्याम शरीर, चारों हाथों में अपने शस्त्र लिए, आभूषण पहने, कंठ में वनमाला धारण किए, विशाल नेत्र,
शोभा के समुद्र, खर राक्षस के मारने वाले श्री हरि प्रकट हुए। दोनों हाथ जोड़कर माता ने कहा, हे अनंत, मैं आपकी स्तुति किस प्रकार से करूं? वेद और पुराण आपकी माया, गुण और ज्ञान से परे अतोल कहते हैं, जिसको वेद और साधुजन सुख और दया के समुद्र व गुणों के धाम कहकर गाते हैं। वही लक्ष्मीपति भक्त वत्सल प्रभु मेरे हित के लिए प्रकट हुए हैं। माया से रचे हुए ब्रह्मांड आपके रोम रोम में है, यह वेद कहते हैं। उन आपने मेरे गर्भ में वास किया, यह हास्यप्रद बात सुनकर धीर पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती। जब माता को ज्ञान हुआ तब भगवान मुस्काए। तब पूर्व जन्म की कथा सुनाकर माता को समझाया, जिससे पुत्र स्नेह प्राप्त हो। माता की बुद्धि बदल गई। तब वे बोली, हे तात, यह रूप त्याग कर अत्यंत प्रिय बालक बाल लीला कीजिए। उसका सुख बहुत ही अनुपम है। यह सुनकर देवताओं के स्वामी सुजन भगवान बालक होकर रोने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो यह चरित्र गावेंगे वे मोक्ष पावेंगे और संसार रूपी कूप में नहीं गिरेंगे। ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए अपनी इच्छा से देह धारण करने वाले और माया गुण व इंद्रियों से परे भगवान ने मनुष्य रूप में अवतार लिया है। बालक के रोने की बहुत प्यारी वाणी सुनकर सब रानियां वहां आईं। प्रसन्न होकर दासियां जहां तहां दौड़ी गईं। सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। पुत्र का जन्म कानों से सुनकर महाराज दशरथ मानो परमानंद में समा गए हों। मन में अधिक प्रेम के कारण शरीर भी रोमांचित हो गया। बुद्धि को धीरज देकर राजा उठना चाहते हैं। जिसका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। राजा का मन परम आनंद से भर गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजे बजाओ। गुरु वशिष्ठ जी को बुलावा गया। वे ब्राह्मणों के सहित राजा के द्वार पर आए। उन्होंने अनुपम बालकों को देखा जो रूप की राशि हैं और जिनके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। तब नंदी मुख श्राद्ध करके राजा ने सब जात के कर्म संस्कार आदि किए और सोना, गौ, वस्त्र और मणियां आदि को ब्राह्मणों को दान दिया। नगर ध्वजा, पताका, बंदरवार आदि से सजाया गया। वह सजावट कहते नहीं बनती। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। सब लोई स्त्रियां ब्रह्मानंद में मग्न हो गईं। झुंड की झुंड स्त्रियां मिलकर
साधारण श्रृंगार किए ही उठ दौड़ी। सोने के थाल और कलश मंगल वस्तुओं से भरकर स्त्रियां राजद्वार के भीतर गईं। आरती करके नौछावर करती और बारंबार शिष्यों के चरणों में गिरती थीं। मागध, सूत, बंदी आदि गायक रघुनाथ जी के गुणगान करने लगे। सबने सर्वस्व दान दिया। जिसने वह दान पाया उसने भी नहीं रखा। कस्तूरी, चंदन और केसर से नगर को ऐसा सींचा कि सब गलियों के बीच कीच हो गई। घर घर में आनंद बधाई बजने लगी, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहाँ तहाँ सब बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। केकई और सुमित्रा ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख, संपत्ति, समय तथा समाज का वर्णन सरस्वती जी भी और शेष जी भी नहीं कर सकते। अयोध्यापुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो प्रभु से मिलन के लिए रात्रि आई हो, परंतु सूर्य को देखकर मानो लज्जित हो गई और उसके संकोच से संध्या का अनुमान हो रहा है। अगर और धूप का धुआं ही मानो अंधकार है और अबीर उड़ता है सो उसकी अरुणता है। महलों की मणियाँ मानो तारे हैं और राजभवन का कलश मानो चंद्रमा है। राजभवन में मीठे स्वर से जो वेद ध्वनि हो रही है वही मानो समय अनुकूल पक्षियों का शब्द है। यह कौतुक देखकर सूर्य नारायण अपनी चाल भूल गए। 1 महीना बीत गया, परंतु उन्होंने जाते नहीं जाना। महीने भर का दिन हुआ, यह भेद किसी ने नहीं जाना। रथ सहित सूर्य कौतूहल बस रुके रहे तो रात किस प्रकार होती, इस रहस्य को किसी ने नहीं जाना। सूर्य नारायण राम गुणगान करते हुए चले। इस महोत्सव को देखकर देवता, मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने स्थानों को चले। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि बहुत दृढ़ है, अतः एक और भी अपनी चोरी कहता हूँ। कागभशुंड जी और हम दोनों एक साथ मनुष्य रूप में वहाँ थे, परंतु कोई जानता नहीं था। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए और मन में मग्न होने के कारण भूले हुए हम गलियों में घूम रहे थे, परंतु इस शुभ चरित्र को वही जान सकता है जिस पर श्री रामचंद्र जी की कृपा हो। उस समय जो जिस प्रकार आया और जिसको जो भला लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गौ, हीरा और अनेक प्रकार के वस्त्र राजा ने दिए। राजा ने सबके मन संतुष्ट किए। जहाँ तहाँ सब आशीर्वाद देने लगे कि सब राजकुमार चिरंजीव रहें जो तुलसीदास के स्वामी हैं। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। दिन और रात
जाते हुए नहीं जान पड़ते। नामकरण का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी को बुलावा भेजा। राजा ने मुनि की पूजा करके कहा, हे मुनि, जो आपने मन में विचार रखे हों वे नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके नाम अनेक और उपमा रहित हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। जो आनंद के समूह और सुख की राशि हैं, जिनकी थोड़ी ही कृपा से तीनों लोग सुखी होते हैं, उनका नाम राम है। जो सुख का धाम और सब लोगों को शांति देने वाला है। जो जगत का भरण पोषण करने वाले हैं, उनका नाम भरत है। जिनके नाम के स्मरण से शत्रु का नाश होता है, उनका नाम शत्रुघ्न वेदों में प्रसिद्ध है। जो शुभ लक्षणों के स्थान हैं, राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, उनका गुरु वशिष्ठ जी ने श्रेष्ठ नाम लक्ष्मण रखा है। गुरु जी ने हृदय में विचार कर नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व हैं, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिवजी के प्राण हैं। उन्होंने बोला, उन्होंने बाल लीला के विनोद को ही सुख माना है। बालकपन से ही राम जी को अपना हितकारी जानकर लक्ष्मण जी ने राम जी के चरणों में प्रीति की। भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने जैसी स्वामी और सेवक में प्रीत होती है, ऐसी प्रीत बढ़ाई। सावले और गोरे रंग की सुंदर युगल जोड़ी की शोभा माताएं तिनका तोड़कर देखती हैं, जिससे दीठ न लग जाए। चारों भाई शील, रूप, गुण के धाम हैं, तो भी राम सबसे अधिक सुख के समुद्र हैं। राम जी ने हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा का प्रकाश है, जो मन को हरने वाली हंसी रूपी किरणों से प्रकट होता है। कभी गोद में तो कभी सुंदर पालने में। प्यारे ललना कहकर माताएं प्यार करती। सर्वव्यापक, माया रहित, निर्गुण, विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है, वही प्रभु प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या जी की गोद में विहार कर रहे हैं। करोड़ों कामदेव की शोभा वाला नील कमल और गंभीर मेघ के समान श्री राम जी का सांवला शरीर है। लाल कमल के समान चरणों के नखों की शोभा ऐसी है, मानो लाल कमल के पत्तों पर मोती ही आ बैठे हैं। तलवों में वज्र ध्वजा और अंकुश आदि की रेखाएं शोभित हैं और नुपुर पैजनी की ध्वनि मुनियों के मन को मोहती है। कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं हैं और गंभीर नाभि की शोभा को वही जान सकता है जिसने देखा हो। आभूषण से युक्त विशाल भुजाएं और हृदय पर बहुत ही सुंदर
सिंह नखा शोभा बढ़ा रहा है। छाती पर मणियों का हार है, जिसके बीच भृगुचरण की शोभा देखकर मन मोहित हो जाता है। शंख के समान कंठ और सुंदर ठोड़ी तथा मुख पर असंख्य कामदेव की छवि है। दो दांत और लाल होठों तथा नासिका की उपमा कौन दे सकता है। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर कपोल है। अत्यंत प्रिय मधुर तोतली बोली है। चिकने, घुंघराले और गंभुआरे गर्भ ही के जन्मे हुए बालों को माताओं ने बहुत प्रकार से संवारा है। शरीर में पीली झंगुलिया पहनाई है। उनका घुटनों व हाथों से चलना मुझे बहुत प्यारा लगता है। उस रूप की शोभा को वेद और शेष जी भी नहीं कह सकते। वही जानते हैं जिन्होंने कभी स्वप्न में भी देखा हो। सुख के समूह, मोह रहित, ज्ञान वाणी और इंद्रियों से परे श्री रामचंद्र जी हैं। वे भगवान दशरथ और कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर बाल लीला करते हैं। इस प्रकार जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों को सुख देते हैं। हे पार्वती, जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम किया है, उनकी यह गति प्रत्यक्ष प्रकट है। रघुनाथ जी से विमुख रहकर करोड़ों उपाय करके भी संसार के बंधन से कौन छुड़ा सकता है। चराचर जीवों को अपने वश में करने वाली माया भी प्रभु से डरती है। भगवान भृगुटी के इशारे से उस माया को नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़ किसका भजन करना चाहिए। मन, कर्म और वाणी से चतुराई छोड़कर भजन करने से रघुनाथ जी कृपा करेंगे। इस प्रकार प्रभु ने बाल लीला करके अयोध्या वासियों को सुख दिया। कौशल्या जी उन्हें दुलारती और कभी पालने में झुलाती थीं। प्रेम में मग्न कौशल्या जी रात दिन बीतते नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेह के वश माताएं उनके बाल चरित्र का गान किया करती थीं। एक बार माता ने श्री राम को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर लिटा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और आप रसोई घर में गईं। फिर माता वहाँ लौटकर आई तो वहाँ अपने पुत्र को भोजन करते देखा। माता डरती हुई बालक के पास आई तो वहाँ बालक को सोता हुआ देखा। फिर आकर देखा तो वही बालक रामचंद्र जी भोजन कर रहा है। हृदय कांपने लगा, मन में धीरज न हुआ। यहाँ वहाँ दो बालक देख पड़ते हैं। यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या और कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या को घबराई देखकर मधुर मुस्कान से हंसने लगे। फिर उन्होंने माता को अपना वह अद्भुत और अखंड विराट स्वरूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड सुशोभित थे।
करोड़ों ब्रह्मांड सुशोभित थे। असंख्य सूर्य, चंद्रमा, शिव, ब्रह्मा, अनेक पर्वत, नदी, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल, कर्म, गुण, ज्ञान और स्वभाव आदि देखा जो किसी ने सुना भी नहीं था। सब प्रकार से बलवती माया को भी देखा जो बहुत डरी हुई हाथ जोड़े खड़ी थी। जीव को देखा जिसे माया नचाती है। फिर भक्ति को देखा जो जीव को फंदे से छुड़ाती है। कौशल्या जी का शरीर रोमांचित हो गया। मुख से बोल नहीं आया। नेत्र बंद करके उन्होंने राम जी के चरणों में सिर नवाया। माता को अचंभे में देख श्री रामचंद्र जी फिर उसी बाल रूप में हो गए। कौशल्या जी से स्तुति नहीं की गई। वे डर गईं कि मैंने जगत के पिता को पुत्र करके जाना है। श्री हरि ने बहुत प्रकार से माता को समझाया और कहा, सुनो माता, इस चरित्र को किसी से नहीं कहना। बारंबार कौशल्या जी हाथ जोड़कर विनती करने लगीं कि हे प्रभु, मुझे तुम्हारी माया अब कभी न व्यापे। भगवान ने बहुत भांत से बाल लीलाएं की और भक्तों को बहुत ही आनंदित किया। कुछ समय बीतने पर कुटुंबियों को सुख देने वाले भाई बड़े हुए। तब गुरुजी ने आकर चूड़ाकरण संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। बहुत ही मनोहर चारों सुकुमार भाई अपार चरित्र करते फिरते हैं, जो प्रभु मन, कर्म और वाणी से अगोचर हैं। वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विहार करते हैं, भोजन करते हैं। समय राजा बुलाते हैं तो बाल मंडली को छोड़कर नहीं आते हैं। जब कौशल्या जी बुलाने जाती हैं तब प्रभु ठुमुक ठुमुक कर भाग जाते हैं। वेदों ने जिनको नेति नेति अर्थात अनंत कहा है और शिवजी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता कौशल्या उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। वे देह में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर गोद में बैठा लिया। वे चंचल चित्त से भोजन करते हैं। अवसर पाकर मुंह में दही भात लिपटाए किलकारी मारकर भाग जाते हैं। अत्यंत सरल सुहावने बाल चरित्र सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी और वेदों ने गाए हैं। एक दिन मदारी आया और उसने राजा के द्वार पर बंदर नचाया। उसे देखकर श्री राम मचल गए कि मुझे बंदर मंगा दो। राजा ने अनेक बंदर मंगाकर दिए, परंतु राम जी ने न लिए और रोने लगे। तब वशिष्ठ जी हंसकर बोले, हे राजन, आप मन लगाकर सुनो। राजा सुग्रीव के पास एक बंदर सदैव किष्किंधा में रहता है। उसके पास आप दूत भेजिए और आदर से उसे यहाँ बुलवाइए। यह सुनते ही राजा ने अनेक दूत भेजे, जो कि चलकर सुग्रीव के पास आए। राजा ने जो कहा था सो वर्णन किया। सुग्रीव ने सुनते ही वह बंदर दे दिया। वे महावीर जी को लेकर अयोध्या आए। देखते ही राम जी ने
उन्हें हृदय से लगा लिया। जहाँ जहाँ राम जी खेलते थे, वहाँ वहाँ कपि को अपने साथ रखते थे। एक दिन राम जी ने पतंग उड़ाई, जो कि देवलोक में जा पहुँची। वहाँ इंद्रपुत्र जैंद की स्त्री ने उस अद्भुत पतंग को देखा। उसने मन में विचार किया कि जिसकी यह पतंग है वह पुरुष कैसा होगा। यह सोचकर हंसकर उसने पतंग पकड़ ली। तब प्रभु ने हनुमान जी से कहा कि देखो किसने पतंग पकड़ ली है। हनुमान जी ने तुरंत जाकर देखा और फिर कहा कि पतंग छोड़ दो। वह बोली, जिसकी यह सुंदर पतंग है उसके मैं दर्शन करूं, यह इच्छा मेरे मन में है, इसी से मैंने इसको पकड़ा है। हनुमान जी ने यह आकर प्रभु से कहा। श्री राम जी बोले, तुम उससे जाकर कहो कि चित्रकूट में मेरे दर्शन होंगे। हनुमान जी ने उससे कहा तो मन में दर्शन की अभिलाषा रखकर उसने पतंग छोड़ दी। तब रघुनाथ जी ने पतंग खींच ली और घर पर आकर भोजन किया। जिनके मन में इन चरित्रों में नहीं रंगे, उन मनुष्यों को विधाता ने भाग्यहीन बताया है। जब सब भाई कुमार हुए, तब गुरु, पिता और माता ने उनका जनेऊ कर दिया। सब भाई गुरु के घर पढ़ने गए। वहाँ थोड़े ही समय में सब विद्याएं आ गईं। बोलो भगवान